सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया स्वभाव में बहुत अच्छी थी। वह जंगल के सभी पक्षियों की मदद भी करती थी। टूनी चिड़िया बहुत भोली थी। वह सबकी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया जंगल की सैर पर निकलती है। तभी रानू चिड़िया के रोने की आवाज़ आती है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के घर जाती है। क्या हुआ रानू बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं टूनी बहन, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं। मेरे बच्चे अंडे से निकलने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं ऐसा किसने किया मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रानू बहन, इस जंगल में तो सभी पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। समझ में नहीं आता किसने तुम्हारे अंडे चुरा लिए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हर सुबह किसी न किसी पक्षी के घर से अंडे चोरी होने की खबर सामने आती है। अंडे चोरी होने की बात से टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वह भी कुछ ही समय बाद अंडे देने वाली थी। टूनी चिड़िया को परेशान देखकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से बोलता है, क्या हुआ टूनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। आपको तो पता है ना बंटी जी, मैं भी अंडे देने वाली हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि हमारे भी अंडे किसी ने चुरा लिया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा टूनी, तुम यूं ही परेशान हो रही हो। जब तुम अंडे दोगी तो हम दोनों बारी बारी से अंडों की देखभाल करेंगे। हम एक पल के लिए भी हमारे अंडों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी देखता हूँ कि हमारे होते हुए कौन हमारे अंडों को चुराता है। बंटी कबूतर के समझाने पर टूनी चिड़िया की चिंता थोड़ी कम होती है। कुछ दिन बीतते हैं और वह दिन भी आ जाता है जब टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस मेरे बच्चे सही सलामत इन अंडों से बाहर आ जाएं। दोनों पति पत्नी बारी बारी से अपने अंडों की देखभाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे को टूनी चिड़िया के यहाँ 2 अंडे होने की बात पता चलती है, तो वह खुद से ही बोलता है, अरे वाह, इस बार टूनी चिड़िया ने एक नहीं बल्कि 2-2 अंडे दिए हैं। मुझे किसी भी तरह टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं इनके अंडे चुरा पाऊंगा। काफी दिन हो गए, एक भी अंडा खाने को नहीं मिला मुझे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बंटी कबूतर अनाज ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही होती है। तभी कालू कौवा टूनी से बोलता है, बधाई हो टूनी बहन, बड़े दिनों बाद तुमने अंडे दिए हैं। अब तुम्हें भी माँ बनने का सुख मिलेगा। मुझे यह बात सुनकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो टूनी बहन। धन्यवाद कालू भैया। जैसे ही मेरे बच्चे इन अंडों से बाहर आएंगे, मैं जंगल के सभी पक्षियों को मिठाई खिलाऊंगी। टूनी बहन सावधान रहना, आजकल जंगल में अंडों की चोरी हो रही है। हाँ कालू भैया, ये बात तो मैंने भी सुनी है। तभी से मैं और बंटी जी भी बहुत परेशान रहते हैं और हम दोनों पति पत्नी अंडों की बारी बारी से देखभाल करते हैं। अंडों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ। कोई काम हो मेरे लायक तो बताना, घर में मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर की ओर चला जाता है। उस दिन के बाद से रोज कालू कौवा किसी न किसी बहाने टूनी के घर पे आने लगता है और उसे मीठी मीठी बातें करता है। एक दिन कालू कौवा कुछ नमकीन लेकर टूनी चिड़िया के घर आता है और उससे बोलता है, ये लो टूनी बहन, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए नमकीन भेजी है। टूनी नमकीन खाती है और सारा नमकीन खाने के बाद उसे मिर्ची लगती है, तो वह कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया, मुझे मिर्ची लग रही है तो मैं नदी से जाकर पानी पीकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडों का ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ टूनी, तुम जाओ बेफिक्र होकर, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान रखूंगा। फिर टूनी चिड़िया पानी पीने के लिए नदी की ओर चली जाती है।
फिर कालू कौवा खुद से ही बोलता है, अरे वाह, मेरी तरकीब काम आ गई। यही सही वक्त है अंडे चुराने का। अभी ना तो बंटी कबूतर घर पे है और ना ही टूनी चिड़िया। कालू कौवा अंडों को चुराकर भाग रहा होता है। तभी बंटी कबूतर भी घर की ओर आ रहा होता है और वह कालू कौवे को अंडे चुराते देख लेता है। तो वह कालू कौवे का पीछा करता है और चिल्ला चिल्लाकर सभी पक्षियों को बुलाता है। चोर चोर, कालू कौवा मेरे अंडों को चुरा कर भाग रहा है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं, क्योंकि कालू कौवे ने सभी पक्षियों के अंडे चुराए होते हैं। और सभी पक्षी कालू कौवे को गुस्से में इतना बुरी तरह मारते हैं कि वह मर जाता है और टूनी चिड़िया के अंडे भी बच जाते हैं। यह सब देख टूनी चिड़िया बोलती है, अच्छा किया सभी पक्षियों ने इस कालू कौवे को मार दिया। मैंने कितना भरोसा किया था इस पर और इसने मेरे ही अंडे चुरा लिए। इस बदमाश कौवे के साथ तो यही होना चाहिए था। शिक्षा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिस तरह कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों का फल मिला,